तो जब भी हम टोनी स्टार्क के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो है उसके आयरन मैन सूट्स। एक हॉट डॉग के थीम पर बेस्ड रेड एंड गोल्डन सूट्स बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है और ये क्या कुछ नहीं कर सकते, फिर भले ही कार में ट्रांसफॉर्म होना हो या हल जैसे बड़े से मॉन्स्टर का सामना करना हो। टोनी ने हर एक चीज को अचीव करने के लिए अपने अलग अलग सूट्स बना रखे हैं और उन्हीं में से एक आता है आयरन मैन का गॉड किलर आर्मर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आयरन मैन के गॉड किलर सूट के बारे में बताने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि एस्पिरेंट्स और सेलेस्टियल्स क्या है। एस्पिरेंट्स और सेलेस्टियल्स दोनों ही मार्वल कॉमिक्स की बुक्स हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पुराने एशियन बीइंग्स हैं और ये तब से एग्जिस्ट करते हैं जब से मार्वल कॉमिक्स में कोई भी लाइफ या कोई भी प्लेनेट का बर्थ नहीं हुआ था। ये क्रिएशन से भी पहले की चीजें हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये दोनों स्पीसीज हमेशा एक दूसरे से वॉर में रहे हैं और इनके सबसे वॉर का नाम था द सेलेस्टियल्स वॉर। अब एस्पिरेंट्स और सेलेस्टियल्स का सबसे बड़ा फर्क यही रहा है कि एस्पिरेंट्स हमेशा यूनिवर्स के हित में सोचते आए हैं, वहीं पर सेलेस्टियल्स यही करते आए हैं जो उन्हें ठीक लगता हो। और इसी वजह से सेलेस्टियल्स का सामना करते हुए एस्पिरेंट्स ने क्रिएट किया था द गॉड किलर आर्मर, जो कि दिखने में सेलेस्टियल्स के ही साइज का है और उसी का इस्तेमाल करके एस्पिरेंट्स ने कई मिलियंस ऑफ सेलेस्टियल्स को डिस्ट्रॉय भी किया। लेकिन अल्टीमेटली सेलेस्टियल्स ने एस्पिरेंट्स को हरा दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया और ये पूरी कहानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की है। उसके बाद यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, कई मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ और दुनिया में लाइफ का भी। अब इतने टाइम बाद एस्पिरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उनका गॉड किलर आर्मर जो है वो किसी कोने में पड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है रिकॉर्डर 451 की। रिकॉर्डर दरअसल में वो रोबोट्स होते हैं जिन्हें रिलीजियस स्टार्स की स्पीसीज ने क्रिएट करती है ताकि वो यूनिवर्स के कोने कोने में ट्रेवल करे और वहाँ पर जितनी भी नई चीजें होती हैं उसे रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन इन्हीं में से एक जो होता है रिकॉर्डर 451, उसे इंटेलिजेंस आ जाती है और वो समझने लगता है कि इंसानियत और ह्यूमन लाइफ क्या चीज है और उसे ये पता चलने के बाद उसे मिलता है द गॉड किलर आर्मर। अब रिकॉर्डर 451 ये समझ जाता है कि जो इंसानियत है यानी कि जो ह्यूमैनिटी है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एकदम से ये सोचता है कि द गॉड किलर आर्मर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से सही चीज है। लेकिन द गॉड किलर आर्मर कभी भी ऑटो पायलट पर नहीं चलाया जा सकता, उसे पायलट करने के लिए पायलट की जरूरत होती है और इसीलिए वो हावर्ड और मारिया स्टार्क का बेटा जो इस टाइम मारिया स्टार्क के पेट में है उसे जेनेटिकली इंजीनियर कर देता है ताकि वो बड़ा होने के बाद इस सूट को पायलट कर पाए। और जब टोनी स्टार्क काफी बड़ा हो जाता है तो रिकॉर्डर 451 उसे लेकर आता है इंटेंस्फीयर में, उसे दिखाता है द गॉड किलर आर्मर। लेकिन जब टोनी स्टार्क उसे पायलट करने की कोशिश करता है तो टोनी उसे पायलट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता और ये देखकर रिकॉर्डर 451 ये सोचता है कि उसका मिशन फेल हो गया। वो अपने आप को शट डाउन कर देता है और बची कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे टोनी स्टार्क के उसी सूट में बंद कर देता है और वहाँ से बहुत दूर डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन टोनी उस सूट को हैक कर लेता है और अपने आप को सूट से बाहर निकाल लेता है और वो गॉड किलर आर्मर के निकल जाता है। लेकिन वो जानता है कि आखिर वो आर्मर है कहाँ। अब टोनी उस आर्मर को हैक इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मारिया स्टार्क का बायोलॉजिकल सन वो नहीं बल्कि आर्नोल्ड स्टार्क होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा जीनियस है, लेकिन उसे गले से नीचे तक पैरालिसिस होता है और इसलिए हावर्ड और मारिया स्टार्क उसे छोड़कर टोनी स्टार्क को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि गॉड किलर आर्मर को पायलट करना टोनी की नहीं बल्कि आर्नोल्ड की डेस्टिनी है। अब बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाले द गॉड किलर मार्क 2 के बारे में। अब गॉड किलर मार्क 2 दरअसल गॉड किलर आर्मर के डिजाइन पर बेस्ड आयरन मैन का खुद का बनाया हुआ सूट है। ये टोनी ने पहले वाले गॉड किलर सूट को देखने के बाद अपने खुद के लिए एंड अर्थ के डिफेंसेस को बढ़ाने के लिए बनाया है और ये तब अपीयर होता है जब डार्क सेलेस्टियल्स अर्थ पर अटैक कर देते हैं और टोनी इसे बैकअप के तौर पर मार्स के ऑर्बिट से सिर्फ पूरे 11 मिनट में बुलवा लेता है। इसे पायलट करते ही टोनी आवाज तक डार्क सेलेस्टियल पर होल्ड कर लेता है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि किसी भी ह्यूमन के पावर्स के साथ भी डार्क सेलेस्टियल्स का सामना करना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस सूट की मदद से टोनी कई आवाज तक उनका सामना कर लेता है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद सारे डार्क सेलेस्टियल टोनी पर मिलकर अटैक करते हैं और टोनी को ना चाहते हुए भी इस आर्मर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब अगर इन दोनों सूट्स को कंपेयर किया जाए तो जो गॉड किलर मार्क 1 है उसे एस्पिरेंट्स ने क्रिएट किया था, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सूट है। उसकी हाइट लगभग 2000 फीट की है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके पास कोई भी वेपन्स नहीं है, एटलीस्ट दिखने में तो बिल्कुल नहीं। और अगर बिना किसी वेपन के गॉड किलर आर्मर ने बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल्स को डिस्ट्रॉय किया है तो भाई मुझे नहीं पता वो उसने इस चीज को कैसे अचीव करा। अब बात करते हैं गॉड किलर मार्क 2 के बारे में। तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क ने खुद क्रिएट किया है। इसकी हाइट कम से कम गॉड किलर 1 जितनी तो नहीं, बट इसके पास कई सारे वेपन जरूर हैं। इसके पावर मिलती है टोटल 8 न्यूक्लियर रिएक्टर से और ये डिजाइन बेस्ड है एक्सट्रीम आर्मर सिस्टम से। और इतना ही नहीं, इसे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मदरबोर्ड, जो कि टोनी स्टार्क के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन में से एक रहा है। तो इसके साथ साथ जितने पावरफुल ये सूट है उसे बनाना ज्यादा ही मुश्किल है। इसे बनाने में टोनी स्टार्क को टोटल $4 बिलियन का खर्चा हुआ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।